I liked her, but I never had the courage. मेरे को पुणे हमेशा से आना था because my girlfriend was in Pune. बड़ा हो गया क्या करना चाहता है? I still don't know. The love story begins with a crash. Habit or routine helps you to stay put. I'm quoting him verbatim. ओए जाओ उस रूम में एक बंदा आया. 11th में जाकर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई. हेलो अनिल, कैसे हो? बढ़िया हितेश, आप बताओ. बहुत बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो. तो ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो आपके साथ शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी भी फर्स्ट ही है. चिंता मत कर. तो आपसे रैंडम क्वेश्चनिंग करेंगे आपका एक्सपीरियंस. तो मे बी बोलते हैं ना कि एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं सीख सकता, तो हमें या तो बुक्स रीड करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से रीड करें. एक पॉडकास्ट में मेरे को लगता है एक वे है जिससे हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं. तो कन्वर्सेशन होगी, उसी में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. अच्छा, सी आई लाइक दिस अप्रोच एंड फॉर यू गाइज पॉडकास्ट हैव बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैं अभी भी ओल्ड स्कूल हूँ और कोई मेरे से पूछेगा तो मैं तो अभी भी ये बोलता हूँ, रीड मोर बुक्स. आई रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड आई आस्क माई सन ऑल्सो. आई मेक हिम रीड बुक्स. मैं पढ़ के सुनाता हूँ. एंड whoever comes to me for advice, I tell them books पढ़ो. But it's okay man, let's do a podcast. आपने जैसे वी स्टार्टेड आवर करियर फ्रॉम द कॉलेज ऑफ मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में मेरी प्लेसमेंट हो गई कंपनी में. तो आपने अपने टाइम पे कैसे अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट की? आपकी क्या ऑफ कैंपस हुई प्लेसमेंट, ऑन कैंपस हुई, क्या सीन था उस टाइम पे? So देख, I graduated in 2011. ठीक है, और उस समय the world was recovering from the economic downturn. जो 2008 और 9 में जो फाइनेंशियल डाउनटर्न था, उससे रिकवरी चालू हो रही थी. ठीक है, द मार्केट वॉज स्टिल लूकवार्म. मेरे 1 साल और 2 साल बाद इट पिक्ड अप लाइक क्रेजी. बट व्हेन आई वाज इन कैंपस इट वाज नॉट बैड. वी हैड डिसेंट कैंपस, बट मार्केट ने वो रिकवरी नहीं की थी कि पीपल वर पेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर सॉफ्टवेयर जॉब्स. सो in terms of the placement value, it was lukewarm, I would say, as compared to what happened 2 साल बाद. But we had decent options. मतलब ऐसा नहीं था कि we had a dearth of options या हमारे पास कमी थी. A lot of companies came. If you ask my story, तो I was very underprepared. मैंने इंटरव्यूज़ की तैयारी नहीं की थी. मेरे को फंडे आते थे ठीक ठाक. I was never a topper kind of a student. बट मैंने इंटरव्यू की प्रेप वगैरह नहीं की थी ढंग से. सो आई थॉट आई विल जस्ट विंग इट. तो मेरे क्वांट और एप्टीट्यूड वगैरह ये सब अच्छा हुआ करता था. सो आई यूज टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कैंपस ड्राइव्स. बट इंटरव्यू में मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था बिकॉज फंडे थे बट मैं इंटरव्यू रेडी नहीं था. ठीक है, DS एल्गो वगैरह हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं पूछते थे, बट पूछते थे. एंड आई वॉज रस्टी. आई शुड हैव प्रिपेयर्ड, बट मैंने नहीं कर रखा था. सो आई फ्लाउंडर्ड अ लॉट ऑफ good interviews that were lined up in the beginning. And at the fag end of the placement season, I had a few offers from the bigger software IT companies like Infosys and all, but I had no intentions to go there. Okay. So I started looking for off campus opportunities. Okay. And मेरे को पुणे हमेशा से आना था because my girlfriend was in Pune. वो यहीं थी. और ये जो बड़े Infosys टाइप की जो कंपनियाँ, they never tell you where they are going to place you. सो आई थॉट नहीं, आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. मैं ऐसे इनके भरोसे नहीं जाने वाला कहीं भी. सो आई हैड अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स. उनके थ्रू कुछ ऑफ कैंपस ड्राइव्स तो नहीं, ऑफ कैंपस रेफरल्स के लिए मैंने अप्लाई करना चालू किया. एंड वन ऑफ देम गॉट मी टू अ कंपनी कॉल्ड क्विकहील, जो एंटीवायरस वगैरह बनाते हैं. तो आई गॉट अ 6 month इंटर्नशिप देयर एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट इंटर्नशिप को तो मैं कन्वर्ट कर ही लूँगा बिकॉज दे ऑल्सो हैड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड. उनके सारे इंटर्न्स कन्वर्ट हो ही जाते थे. That's how I entered the industry. Long story. Yeah. So जैसे आपने बोला कि जैसे आजकल होता है कि बच्चे होते हैं कि थर्ड ईयर के बाद ही हमें इंटर्नशिप चाहिए. और उसके बाद फिर जैसे हम सोचते हैं कि इसके बाद वहाँ पे PPO मिलेगा या नहीं. उस टाइम पे भी ऐसा कुछ था? नहीं. सो मेरे टाइम पे क्या था यार, ये तो नया कॉन्सेप्ट है. ये तो मैं पिछले 4-5 सालों से ही देख रहा हूँ. बैक इन द डे नॉट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैड फाइनल सेम इंटर्नशिप्स. माई यूनिवर्सिटी हैड इट. उनके यहाँ था कि आप पूरा फाइनल सेम बाहर इंटर्नशिप कर सकते हो. नॉट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैड दैट. सो थैंकफुली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक इट कि चलो ठीक है करते हैं. एंड सी वॉट आवर सीनियर्स ऑल्सो यूज टू टेल अस बैक देन वॉज दैट
अगर तेरे को इंडस्ट्री में कहीं इंटर्नशिप मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं यार. यू गेट एक्सपोज्ड बिफोर हैंड, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. सो आई मैनेज टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी और अच्छा इट वर्कड इन माई फेवर. बट उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी जो लास्ट सेम को एज एन कंप्लीट इंटर्नशिप बेस्ड ग्रेडिंग करती थी. तो मेरी पूरी ग्रेडिंग मेरे इंटर्नशिप की रिपोर्ट वगैरह जो बनाई थी उसके बेसिस पे हुई थी. सो फॉर टीचर्स ऑल्सो इट वॉज लाइक रिपोर्ट कितनी अच्छी है उसके बेसिस पे. दे यूज टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जो रिपोर्ट है, एंड it was easy for the teachers also. The industry is taking care of you, why should we bother? उस टाइम पे CGPA मैटर करती थी? Yes, because see even back then कई लोग अपना बेसिक फिल्टर क्राइटेरिया CGP पे ही रखते थे कि हम इतने CGPA के नीचे कट ऑफ रखा बेसिकली. इफ यू हैव मोर देन दिस ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्लेसमेंट, राइट? नहीं तो नहीं होता था. सो CGPA इज ओनली फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. I think so, yes. Because once you are through, and it was purely based on how you perform in the interviews. Nobody cared एक बार अंदर आ गए तो. But वो barrier ही रखते थे CGPA को. वो भी सब नहीं रखते थे. I think some of them used to. And back in the day, our campus sizes were not that big. तो ज़्यादा लोग तो फिल्टर लगाते ही नहीं थे. हाँ, if you have some backlog or something, तो वो बोलते थे कि प्लीज़ बैकलॉग वाले बच्चों को मत भेजो. Otherwise, it was pretty much open. तो जैसे आप अपने कॉलेज टाइम की बातें बता रहे थे, तो उसमें आपने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो वो आपका कैसे, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर से ही थी या कॉलेज टाइम से? कॉलेज में स्कूल. सो आई मेट हर व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड. हम लोग एक ही ट्यूशन सेंटर में जाया करते थे. शी वाज नॉट इवन फ्रॉम माय स्कूल. सो दैट इज वेयर आई मेट हर. आपने स्कूलिंग रांची से की. रांची, वो भी वहीं से? हाँ. ओके. So that's where I met her, but I liked her, but I never had the courage to talk. फिर like the standard engineering aspirant crowd में भी कोटा चला गया. And I think जब मैं 11th standard के end में था, I met one of my friends जो स्कूल में था. I figured कि वो अभी भी इसके साथ टच में है. So I asked him कि यार मेरे को, मैं आ रहा हूँ रांची, अगर तू मिलता है अभी भी एंड यूर फ्रेंड्स विथ हर तो मेरे को भी मिलवा दे. दैट्स हाउ वी अगेन मेट एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड आई थिंक वी हैव बीन इन अ रिलेशनशिप एवर सिंस. हमारे कॉलेज अलग अलग थे. शी वॉज इन पुणे, आई वॉज इन माई कॉलेज एंड वी वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. वी यूज टू विजिट समटाइम्स, बट कितना ही कर लोगे यार, इट्स वेरी लिमिटेड. मतलब आपका 10th उस टाइम पे रिलेशनशिप? 10th नहीं, आई वुड से इट स्टार्टेड इन व्हेन आई वाज इन 12th. ठीक है. एंड या इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 12th एंड उसके बाद वी वर मोस्टली इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अंटिल आई गॉट अ जॉब इन पुणे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हियर. बट दैट वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड बिकॉज शी इमीडिएटली वेंट फॉर हर मास्टर्स. बट उसके बाद आई थिंक वी वर in the same city for some time and we got married in 2016. That was around 10 or 11 years after we first met. जैसे आपने लॉन्ग डिस्टेंस बोला, उस टाइम पे ऐसा होता था कि लॉन्ग, आज के टाइम पे क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस चलते नहीं है? उस समय भी नहीं चलते थे. It is very difficult, it is very challenging and it takes a lot of understanding and effort to make them work. And I would say that उस समय भी ups and downs सबके आते थे, मेरे भी आए, and I would say अभी भी सबके आएंगे. It is a difficult thing यार, if you imagine. Emotions run high, you cannot meet each other. It is a difficult thing. But persevere करे, and if there is enough strong bond, I think people will find success even now as they did back then. ये एक्चुअली एक चीज़ है कि जिस एज में हम होते हैं ना, जैसे आपने 11th-12th की बात की कि उस टाइम पे हमारा रिलेशनशिप था, तो उस टाइम पे एक आजकल ट्रेंडिंग वर्ड है लव और एक अट्रैक्शन. कि जब हम कॉलेज से पहले बोल देते हैं फ्रेंड्स को यार लव लव कुछ नहीं है, ये तो अट्रैक्शन है, और वो लगता है वैसा ही है कि भाई मैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसको प्यार करता हूँ. बट लव एक उसका नज़रिया अलग होता है जब हम किसी को प्यार करते हैं. तो आप मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये डिफरेंस क्या, मतलब आपने फील किया कभी ऐसा कुछ? See, every love story begins with attraction. ठीक है. It is the core of humanity. It is your biological imperative that you get attracted. ठीक है.
एंड उसके बाद बियॉन्ड बेसिक अट्रैक्शन इफ इट इज़ ऑल अबाउट आप कितना एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो, डू यू एंजॉय ईच अदर्स पर्सनैलिटीज़, हाउ फार यू आर विलिंग टू गो टू support each other. And if you're together and you're having a good time and that continues, then I think your bond will only grow stronger. And फिर आप ये लव और अट्रैक्शन और इस तरह के सवालों में कभी सोचोगे नहीं. यू विल बी डिटर्मिन्ड अबाउट वॉट यू हैव एंड वॉट यू वॉन्ट. बट वो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन अट्रैक्शन, नो डाउट, बट इट्स अ डिस्कवरी, इट्स अ जर्नी. समवेयर along that journey, if the bond is strong enough, you figure out that you have to hold on to this. I think it is as simple as that. तो अनिल, जैसे हर एक पर्सन का एक ड्रीम जॉब होता है. बचपन में हम इतने सपने देखते हैं कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा. आप अभी इस टाइम पे इंजीनियर मैनेजर हो, तो क्या आपकी यही ड्रीम जॉब थी या आपने कभी सोचा इसके बारे में? मतलब See, I was in 4th standard जब मेरे दादाजी के कज़न है, वो डॉक्टर हैं. तो उन्होंने मेरे से पहली बार लाइफ में किसी ने पूछा. आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. पीपल डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस बिकॉज पीपल सिंपली अज्यूम दैट यू विल ज्वाइन द फैमिली बिजनेस. तो वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा, बड़ा हो गया क्या करना चाहता है तू? एंड फॉर सम रीज़न आई डोंट नो हाउ, मैं डिटर्मिन्ड था, मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है. आई डोंट नो इफ इट वॉज मैट्रिक्स और क्या, बट किसी एक मूवी को देख के मेरे दिमाग में ऐसा सेट हो गया था, वाओ दिस इज कूल, मेरे को ये लाइफ में करना है. एंड वी वर इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर्स न्यूली. स्कूलों में भी कंप्यूटर आ रहे थे, तो उसके अराउंड क्यूरियोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा थी. और ये वो एरा था जब कंप्यूटर्स अफोर्डेबल थोड़े थोड़े होने लग गए थे. सो 4th स्टैंडर्ड में तो मैंने ऐसी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को याद है अच्छे से क्लियरली कि मैंने बोला होगा मेरे को यही करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर तो क्या. फिर आई गेस अराउंड 7th और 8th स्टैंडर्ड आई गॉट माई फर्स्ट PC. तो फिर मैं बहुत कीड़े करता था उसमें. मैं ऑफ कोर्स आई इनिशियल मोटिवेशन वाज टू प्ले गेम्स. एंड गेम्स नहीं चल रहे हैं तो दूसरा ओएस डालना, ये करना, रैम बढ़ाना, ये सब कुछ कीड़े हम लोग करते उस रहते टाइम पे तो पीसी भी इतने बड़े बड़े आते थे. छोटे पीसी यार, CRT मॉनिटर होता था, बहुत बेसिक गेम. 100 मेरा पहला PC में मेरे को लगता है 128 MB का रैम था. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड. इट वाज द, आई वुडंट से टॉप लाइन, बट इट वाज वन ऑफ द हायर रेजोल्यूशन, हायर कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर बैक देन. तो मेरा एक इंटरेस्ट ग्रुप सा बन गया. वी आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु यूज्ड टू शेयर डिफरेंट गेम CD, और हम लोग हैकी तरीके से कोशिश करते हैं कैसे चल के गेम चला दें. या दैट्स हाउ द इंटरेस्ट स्टार्टेड एंड इट परसिस्टेड. ठीक है. बट व्हेन आई वाज इन, जब मैं इसमें था ना, 11th और 12th में था, मेरे को मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगता था. तो मेरे को लगता था कि मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. बट when it came to getting admission into colleges, I was offered computer engineering and I was slightly reluctant, but क्योंकि उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे मैक लेनी चाहिए. But I just said कि नहीं चलो ठीक है, we'll take computer engineering. So initially I was sure, but when I had more knowledge, I had my doubts. I just landed into it. इंजीनियरिंग के अंदर भी ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे को लगता नहीं था कि सॉफ्टवेयर वाली जॉब मैं बहुत दिन तक करूंगा. मेरे को उतना फील नहीं आता था. बट व्हेन आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग इट रियली इंटरेस्टिंग. तब मैं मतलब मेरे को लगता है जॉब के पहले साल तक भी मैं आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस. बट लेटर ऑन आई, होता है एक सेल्फ डिस्कवरी वाला चीज़ होता है. you start figuring out what you're good at, and then you start thinking that yeah, if you're good at this, you can continue doing this because अच्छा लग रहा है करने में. So it's a mixed bag how I landed at this. जैसे बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचा कि, पता है एक्चुअली मैंने ये चीज़ सुनी है, पेरेंट्स से भी सुनी है, वैसे नॉर्मल फ्रेंड से भी सुनी है कि बोलते हैं कि अपना बिजनेस चाहे छोटी दुकान हो, बट अपने बिजनेस पे बंदा राजा होता है और एम्प्लॉय नौकर ही होता है. वो ये मैं डिफरेंट, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. सो ये चीज़ तू जो कह रहा है, ये स्टैंडर्ड बिजनेस फैमिली का कल्चर है जो उनके घरों में बोला जाता है कि अपना बिजनेस कैसा भी हो उसमें इमेंस स्कोप है बढ़ने का, ग्रोथ का. बट आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे. मीन अपनी जो जॉब्स हैं अभी, दे आर वे मोर डायनामिक एंड दे आर नॉट लाइक व्हाट इट यूज्ड टू बी in our parents' generation, where jobs were strictly 9 to 5 and you will only do what you are asked to do.
अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. When it comes to your previous question, if I wanted to run a business or not, ड्यू टू सम फैमिली प्रेशर्स मैंने बीच में सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ी एंड आई वेंट टू रन माई फादर्स बिजनेस. बट मुझे नहीं अच्छा लगा. आई रियलाइज, लाइक आई टोल्ड यू ना, यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि आप क्या चीज़ में अच्छे हो. बट आई हैड टू डू दैट बिकॉज माई फैमिली इंसिस्टेड अलॉट कि ये तेरा है, यू हैव टू इनहेरिट दिस, तू ये ट्राई तो कर, मे बी यू ट्राई दिस एंड यू स्टार्ट लाइकिंग दिस. तो मुझे लगा हाँ मे बी ये तो ट्राई करना चाहिए. एंड ऑफकोर्स उन्होंने मेरे को, आई वॉज मच यंगर, मेरे ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस समय. दे ट्राइड कन्विंसिंग मी दैट मे बी यू टेक दिस बिजनेस फॉरवर्ड, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है. आई ट्राइड. माई फादर हैड स्टिल हैज़ इट, ही हैज़ अ वेरी गुड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. बट मुझे नहीं अच्छा लगा यार. आई फेल्ट दैट मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ. सो आई मूव्ड ऑन, आई लेफ्ट इट एंड आई फाउंड अनदर जॉब एंड आई started working in the software industry. Anil, what's the biggest challenge you have faced in your career? Biggest challenge, I haven't thought about it. See, biggest challenge that I faced in my career, I would say, was like I mentioned, I had to take a break. मैंने अपना सॉफ्टवेयर वाली जो जॉब थी, जो मेरा करियर ट्रेजेक्ट्री थी, उसको छोड़ा. And I went to my family business. I tried to run my family business. Coming back was difficult. I had to face a lot of things. First of all, I was rusty. 2 साल से मैं तो यार पापा के शॉप पे था. Of course, I was not connected with this field at all. So एक mental barrier था. If I can even make it back, बहुत बड़ा mental barrier था. I used to think I probably won't. मैं क्या ही करूँगा, मतलब कैसे करूँगा. Second thing, when I got over that barrier, I started preparing and I started practicing. Code वोड लिखना चालू किया वापस से. Second barrier was the industry bias. Our industry is extremely biased if you have a break in your career. I have seen that in the US and other places, they usually don't mind that. उनके culture में ये चलता है that some person took a break because he wanted to go climb some mountain peaks and ऐसा. They are very open with this, but our culture is more reserved. And our industry is very biased because if you have a gap in your career, you'll basically be dropped off all their filtering. They'll just filter you out. Drop है, हटाओ, नहीं देखना है. And some people will ask you, आपका drop क्यों? And you say that I had to go try my family business. They will again drop you. अरे तेरा क्या है, तू तो unreliable है. So I had to face a lot of industry bias. So getting back into the industry was difficult. Even when I landed a job, I was rusty, remember? So things were difficult. The world had moved. Cloud वगैरह बहुत कुछ नया नया आ गया था. And people used to throw some random new stuff on my name. So basically, मेरे को याद है, there was once this time I had just resumed my job back in the industry. And मेरा जो कस्टमर था उसने एक ईमेल लिखा कि ये कर ये कर ये कर. उसने ऐसा 7 या 8 बुलेट पॉइंट डाले. एवरी वन ऑफ देम बाउंस्ड राइट ओवर माई हेड. मेरे को कुछ नहीं समझ में आया. उसके हर एक बुलेट पॉइंट को मेरे को गूगल करके सर्च करना पड़ा. रिसर्च, अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है. सो आई थिंक द फर्स्ट ईयर दैट आई ट्राई टू बाउंस बैक इन द इंडस्ट्री वॉज रियली रियली चैलेंजिंग. आई हैड टू परसिवियर एंड आई हैड सपोर्ट, बट बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था. उसके बाद देयर हैव बिन स्मॉल चैलेंजेस एंड I've never run away from a challenge. मेरे को अच्छा लगता है. But if you asked for the biggest, I think that was the biggest. It was pivotal in my career, I'd say. Okay. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए जो आईटी सेक्टर में एंटर होने वाले हैं या जैसे इंटर्नशिप कर रहे हैं. So what advice would you give to someone aspiring to work in IIT? Work hard. I mean, it sounds like a cliche. Of course, work hard. और क्या ही बोलोगे? But our world is changing very rapidly, and you've seen the kind of difference AI has made in everybody's life. You guys use it, I use it, everybody does for something or the other. But see, the thing that has happened is that for some very basic things, you don't need people. ठीक है, मान ले तेरे को कुछ बेसिक सा एक कोड लिखना है या बेसिक सा एक वेब बैकएंड लिखना है या 4 REST API implement करनी है. A good LLM like ChatGPT or some other LLM, maybe Claude or something, will do that very nicely for you.
ठीक है. And these were the things that usually used to flow into the task list of any person who joins the industry as a fresh grad. ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी AI कर रहा है. So you should have an upper hand. I would say use AI to be more productive, but for that you have to work harder and you have to know more things. I mean, you have to get to a position where you ask the AI to do certain things for you. ठीक है. So I don't think AI is going to replace. I mean, it may. Who am I to say? But I would say that as a fresh grad, you need to have a lot more knowledge. Simply being code monkeys is not going to be enough. कि DS algo अच्छे से हमने practice की and we know how to solve problems. I think you need to level up. You need to have a broader approach. You need to have a broader knowledge of how systems work, how things work, so that if you are asked to do certain things, you can use AI to do a much bigger thing than, you know, be that small person at the leaf node who's trying to do smaller problems. Hence, work hard and try to have a broader approach than just trying out problem solving. I think that's going to go the longer way and probably will help you survive and probably thrive in an environment where AI is being used heavily. बट ये चीज़ें जैसे आप इंडस्ट्री में कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई किसी ने ज्वाइन किया, उसको प्रैक्टिकली वो काम कर पाएगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, बट वो कॉलेज में कैसे कर पाएगा वो चीज़ें? मतलब कॉलेज में तो अपना थ्योरेटिकली एग्जाम्स होते हैं. दैट इज ट्रू, बट कॉलेज में थ्योरेटिकल एग्जाम में तुम्हारे DS और एल्गोरिथम कितना पूछते हैं? तुम लोग इंटरव्यू का प्रेप तो करते थे ना? हाँ. तुम लोगों को कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, आई थिंक इट वाज अ रेव इन एवरी कॉलेज अक्रॉस इंडिया that competitive programming अच्छा कर लो, this is what interviewers ask and this is what the industry needs. I think you need to do a similar prep. Maybe not now because see, industry बहुत जल्दी evolve करेगी. ठीक है, आज अगर अभी भी competitive programming पूछा जा रहा है, very soon maybe that is made redundant and people start asking design questions. I don't know how it is going to move forward, but I think this is the right time. Instead of just being a code monkey, you can probably work harder and try to understand in general how systems work, have a broader purview of computer science than just competitive programming. यार बहुत सारे freshers का जब मैं interview लेता हूँ, I have to stick to only competitive programming because that is all they know. If I ask a few questions about operating systems, they have very superficial knowledge. Computer networks तो आजकल लोग ignore ही कर देते हैं. तो मैं क्या करूँ? Hence what I'm trying to say is that focus on computer science more, or rather focus on computer science as well. Okay. जो old school teaching थी, we used to focus on computer science only, and back then interviews had questions related to DS and algorithm, but entire interviews were not based on just problem solving. Okay. I think it is going to go back to that. अनिल, जैसे आपने पिछली क्वेश्चन में बताया कि बुक्स रीड करो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन इंक्लूडिंग मी एंड माय फ्रेंड्स, पेशेंस की कमी हो गई है. मतलब बुक्स में वो मतलब मज़ा ही नहीं आता. मैं एक पेज पढ़ा बट छोड़ यार, रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने शुरू कर दिए. See, I've told a lot of people and I keep telling this because back in the day हम लोग के पास तो ये था नहीं. मतलब ये we had YouTube, we had videos, but YouTube used to exist in a different format. ठीक है, और YouTube में इस तरह के छोटे फनी वीडियोस ये सब नहीं डाला जाता था. Instagram जब लॉन्च हुआ था तब तो लोग सिर्फ फोटोज अच्छे शेयर करते थे उसमें. मैंने भी जब Instagram शुरू में खोला था उस समय मेरे को ऐसा कीड़ा चढ़ा था फोटोग्राफी वगैरह, मैक्रो फोटोग्राफी करता था मैं थोड़ी मोड़ी. तो मैंने भी वही सब डाले. मेरा हैंडल मिल जाएगा तुम लोगों को, तो यू विल फाइंड दैट स्टफ. बट सी, द वे इट हैज़ इवॉल्व, अब उससे तुम लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है. बहुत लोगों ने इस बारे में बहुत ज्ञान दिया है. सो आई डोंट हैव टू से दिस एंड पीपल हैव रिसर्च. आई डोंट हैव सच क्रेडेंशियल्स कि मैं रिसर्च बैक ज्ञान दूँ. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव हर्ड एंड आई हैव फेल्ट दैट पीपल लाइक सच एज योरसेल्फ, यू से दैट अटेंशन स्पैन नहीं है तेरा. तू फोकस नहीं कर पाता. व्हेन यू पिक अप अ बुक, यू रीड अ पेज एंड यू लाइक अरे यार बोर हो रहा है बहुत, बिकॉज योर माइंड हैज गॉटन यूज्ड टू गेटिंग दैट रश, गेटिंग दैट किक इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो तुम्हारे ब्रेन को उतने एफर्ट लगाने के बाद में वो किक मिले, इसकी आदत नहीं है. सो हाउ विल यू डू दैट? इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ हैबिट. तो अगर तेरे को बुक पढ़नी है और तू जेन्युइनली चाहता है, यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज यू विल हैव टू फाइट द रेजिस्टेंस दैट योर माइंड इज ऑफरिंग. Your mind is not
ऑफरिंग यू अ स्मूथ फ्लो कि तू बुक उठा ले और पन्ने पन्ने पलट रहा है, नहीं, तेरा माइंड रेजिस्ट करेगा बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इट इज यूज्ड टू. सो इट इज लाइक बैटलिंग एनी अदर एडिक्शन इन माई ओपिनियन. आई एम श्योर पीपल हु गो थ्रू डी एडिक्शन कैंप्स, उनको भी अपने माइंड को बहुत फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ ट्रेन करना पड़ता है कि यू स्टॉप क्रेविंग फॉर ड्रग्स और वॉट एवर. ये मेरे को लगता है उसी तरह का डिजिटल एडिक्शन है यार. सी आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट गेन नॉलेज आउट ऑफ दिस. आई एम श्योर यू कैन. देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड पॉडकास्ट, बट इन माई ओपिनियन वो भी लंबे होंगे, वो भी क्विक या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें उनमें भी नहीं मिलेगा. सो एक्चुअली जब अपने घर में एंड्रॉयड फ़ोन आया था, आई थिंक नाइन्थ के टाइम पे, जब मैं प्रॉपर यूट्यूब को फॉलो करना शुरू किया था कि मैं वहाँ पे पॉडकास्ट, कुछ इंफॉर्मेशनल चीज़ें देखता था, तब क्या था कि कुछ देखा और इंस्टेंटली माइंड में फिट हो गया और मैं अपने पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि आपको ये पता है, आपको ये पता है. बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ देखता हूँ ना, वो याद ही नहीं रहता. एग्जैक्टली. और पॉडकास्ट आगे था, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट मैं सुनता था, अभी आधे घंटे का पॉडकास्ट यार बोरिंग हो रहा है, छोड़ भाई यार. सी मेरे को भी ये लगता है कि एंड आई फेल्ट दिस कि अगर मैं कोई एक इंफॉर्मेटिव यूट्यूब अपने फॉर इंस्टेंस इवन सॉफ्टवेयर फील्ड, आई एम वॉचिंग समबडीज एक्सप्लेनर ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है, दैट एज कम्पेयर टू किसी ने ब्लॉग लिखा है, आई एम मच बेटर एट रीडिंग अ ब्लॉग एंड डूइंग थिंग्स. ए बिकॉज आई कैन स्क्रोल इट एट माई स्पीड, आई डोंट हैव टू बी ड्रिवन बाई समवन. उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए यार. कोई 2 घंटे का वीडियो बना रहा है, मैं आई जस्ट नीड 1 सेक्शन ऑफ दैट. वाई शुड आई लिसन टू द एंटायर वीडियो? इट इज जस्ट अ ड्रेन. इंस्टेड अगर किसी ने कुछ लिख रखा है, आई कैन इमीडिएटली स्क्रोल थ्रू एंड आई, इफ यू रीड, यू नो दैट यू कैन स्किम थ्रू लाइन्स, यू डोंट हैव टू रीड इट लाइन बाई लाइन. तो आपको हैबिट लग जाती है अगर आप रीड करना चालू कर दो. एंड सर्टेनली वॉट यू सेड इज ऑल्सो ट्रू. when you are reading something, it is like a journey. So your mind, page by page, your mind is, for example, चल मैं fiction की ही बात करता हूँ. Let's talk about a fictitious story. I am a big fan of Lord of the Rings, ठीक है, and I discovered it in the reverse order. I watched the movie first and read the book later. But जब मैंने book read करना चालू किया, then my brain, I thought what would happen was that my brain would immediately picturize this scene from what I saw in the movie, but that did not happen. My brain started painting its own image. Of course, it was inspired by the movies, no doubt, because I watched the movies first. But it started painting its own picture out of imagination, and that is beautiful. And वो अगर होता है, then your brain is going through a journey. ये मेरा, I'm not a neuroscientist, but this is what I have felt, that your brain is going through that journey, and hence आपका उस चीज़ का retention जो है वो ज़्यादा रहेगा. I think it applies to fiction, non-fiction, anything that you read. And certainly when you are watching somebody's video, that person has done a lot of effort, taken a lot of effort to show you graphics and infographics and कुछ तो फंडू सा कुछ बीच में आ जाएगा, मीम वगैरह आ जाएगा, to make that video appealing. तो उसने इतनी मेहनत कर दी, तो आपके लिए उसमें रिवॉर्डिंग क्या रहा? You probably just watch it and... If you could go back in time and give your younger self one piece of career advice, what would it be? What I gave to you, work harder. I would see. देख, मैंने तेरे को बताया, जब मेरा प्लेसमेंट ड्राइव चालू हुआ था, आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड, ठीक है. आई वॉज एन ओके स्टूडेंट. अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप करता ना, आई वुड हैव लैंडेड अ मच बेटर जॉब, मच ईजी, मोर ईजिली. बट यार, दैट इज़ हाउ इट इज़. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये क्लीशे है बहुत बड़ा, वर्क हार्डर. ये तो सब अपने आप अपने प्रीवियस सेल्फ को सभी बोलना पसंद करेंगे. सो आई गेस मैं भी यही बोलता हूँ खुद को. कुछ जैसे अभी मेरा माइंड है कि ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ. आपका भी था ऐसा कुछ उस टाइम पे? हाँ, ऑफ कोर्स. आई वाज, लाइक आई सेड, मैं तो उस समय डिटर्मिन भी नहीं था कि इंजीनियरिंग का जॉब ही मुझे करना है, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे लिए है भी कि नहीं. आई वॉज नॉट इवन श्योर. प्रॉबली दिस वॉज द रीज़न मैं इतना टाइम डेडिकेट नहीं करता था. ठीक है, एस्पिरेशन तो थी दैट आई लैंड अ बिग जॉब, अ गुड जॉब, बट प्रॉबली बिकॉज माई माइंड वॉज सो क्लटर्ड, मैं इतना फोकस और इतना प्रेप नहीं, इतने प्रेप पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. शायद यही कारण था. तो क्लटर तो था, बट उसको अनक्लटर कर सकता था या नहीं पता नहीं है. बिकॉज यू नो आई व्यू इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. आई व्यू इट फ्रॉम एन एंगल दैट यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ. ये जो सेल्फ डिस्कवरी वाली जो चीज़ होती है ना, एवरी पर्सन हैज़ टू गो थ्रू इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बहुत कम लोग मैंने देखे, मेरे कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे जो बहुत फोकस थे और दे न्यू व्हाट दे हैड टू डू.
somehow they knew. एंड ये क्लैरिटी उनको कहाँ से आई पता नहीं, मेरे को ये क्लैरिटी थी नहीं. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाके बोलता कि नहीं नहीं ये मत कर, ये अच्छा है, मैं फिर भी कुछ तो कीड़े करता ही ना, बिकॉज वो क्लैरिटी आने में समय लगता है. नोबडी गेट्स इट बाय सम मिरेकल. इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड आई थिंक एवरी पर्सन हैज़ टू गो थ्रू इट. तभी वो रेसिपी क्रैक होती कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर. तो वर्क हार्ड इज़ द ओनली एडवाइस आई वुड हैव गिवन टू माई सेल्फ. उसके अलावा तो शायद आई थिंक मैच्योरिटी के साथ साथ हमें अपने गोल्स का पता लगता है ना कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है. हाँ. क्योंकि कई मैंने देखा है कि बचपन से कईयों का होता है कि नहीं भाई मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को इंजीनियर ही बनना है. बट जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा बचपन से ही था 10th तक कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है. बट 11th में जाके कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि वो प्लान ही बिल्कुल ही जीरो हो गया. और मेरे को खुद Situations पता मतलब भी, क्या? Was it external or was it something you decided? Or was it influenced by external factors? वो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स थे कि घर से बाहर नहीं निकला था कभी 10th तक. तो बाहर चंडीगढ़ पढ़ने गया. बट वहाँ पे एक चीज़ देखी, मेरे को ये था कि मैं अपनी मर्जी से काम करने वाला था बचपन से ही. वहाँ पे लोगों को देखा कि वो पढ़ ही रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चलते भी हैं तो हाथ में बुक ली है. मेरे को उनको देख के ऐसा हो रहा था कि भाई मैं तो उनके मतलब उतनी ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहा मैं. ठीक है, एक ये थी चीज़. और मतलब कि एक उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि इमेच्योरिटी की वजह से ना मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गया इन चीज़ों को देख के. नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, इट इज़, आई थिंक इट इज़ अ जर्नी एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू. मेच्योरिटी के साथ ही आती है, बिकॉज यार वो तो कहने वाली बात हो गई, विथ एज वी मैच्योर, राइट? दैट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मेच्योरिटी. बट सबको ये सीखना पड़ता है कि, और ये समय के साथ और एक्सपीरियंसेस और अलग अलग चीज़ें जो अपन ट्राई करते हैं उसी से अपन सीख पाते हैं कि अपने को करना क्या है लाइफ में. सही. एंड आई, अगर तू मेरे से पूछेगा कि, अगेन अ वेरी क्लीशेड क्वेश्चन दैट पीपल यूजुअली आस्क, where do you see yourself in 5 years or 10 years? I still don't know. I just want to be at a better place that where I am at right now, doing things that I continue to like doing. इतना आगे तो मैं सोच ही नहीं पाता हूँ. सही. ठीक है, and it is okay. So next question है कि what's the best piece of career advice you have ever received? Okay, that's a good one. ये तब की बात है जब मेरे फैमिली ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं तू बिजनेस ज्वाइन कर. और मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मैंने पेपर डाल दिया, मैं रिज़ाइन वगैरह कर दिया. मैं डिटर्मिन था कि चलो ठीक है, आई विल गिव इट अ शॉट. सो आई हैड अ डिस्टेंट अंकल हु, माय फादर आस्क्ड हिम कि आप एक बार मेरे बेटे से बात करो, ये अनश्योर है बहुत, और आप तो सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में काफ़ी टाइम स्पेंड किए हो, मे बी इन योर वर्ड्स ही विल अंडरस्टैंड समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू हिम. तो मेरे पापा ने ये बोला उनको, एंड आई गॉट अ रैंडम कॉल. मैंने उठाया, उन्होंने मेरे से काफ़ी देर बात की, एंड ही टोल्ड मी वन वेरी गुड थिंग विच माई फादर प्रॉबेबली वुडंट लाइक, कि अरे यार मैंने तो आपको बोला था इसको समझाने और आप तो इसको और बहका रहे हो. तो उन्होंने मेरे से कहा कि be prepared for one question in life, and I'm quoting him verbatim. Be prepared for one question in life. When in future you have a family and you have children, and when your child comes to you and asks, पापा आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पापा कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा हूँ. Then you have failed in life. Basically फिर आपका नज़रिया बहुत छोटा है, आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करने कभी गए ही नहीं, आपने कुछ देखने की, आपने कुछ ट्राई करने की कोशिश की ही नहीं. सो बैक देन ऑफ कोर्स आई डिडंट टेक हिज एडवाइस. मैं तो छोड़ चुका था, मैं तो अपने अहंकार में था, मैं तो गया अपने पापा का बिजनेस किया. बट उनकी बात ना, इट स्टक्ड, इट वाज इन माय हेड, एट द बैक ऑफ माय माइंड इट केप्ट प्लेइंग. आई कुड कीप हियरिंग हिज वॉइस. एंड मैं इनसे पर्सनली लाइफ में एक ही बार मिला हूँ, और लास्ट ईयर मैं इनसे दोबारा मिला, एंड आई टोल्ड हिम दिस. वो यूके में रहते हैं, मैं उनसे लास्ट ईयर मिला. आई वेंट टू हिज प्लेस एंड आई टोल्ड हिम, आपको याद है आपने एक बार मेरे को फ़ोन किया था? ही हैड एब्सोल्युटली नो रिकलेक्शन. हाँ तेरे को फ़ोन किया था. आई टोल्ड हिम यू गेव मी दिस एडवाइस एंड आई टुक इट. इट्स लाइक अच्छा. सो ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड
कि उन्होंने ऐसी बात कही और इट hit where he wanted it to hit. For me, it just took me more time to realize. But I think that was the best career advice that anybody ever gave to me, and it worked as well. What habit or routine helps you to stay productive and focused? Uh, well, that's a good one actually, because मेरे को नहीं लगता मेरे पास उसका straight answer है. You need to have a strict routine if you want to stay productive and focused. But I am also a strong believer that अगर तू बहुत दिन तक strict routine रखेगा तो तेरे life बहुत ही boring और redundant सी हो जाएगी, ठीक है. So I think you should plan your day ahead. That is what I always do. Every morning I try to think कि आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आज मेरे पास क्या क्या है, what are the things that I have to do, and what are the things if I do it will be fine, if I don't do still fine, what are the things that are, I mean, not so important, but if I do तो अच्छा है. There are some days when I also plan कि नहीं आज दिन मेरा है, I have to do certain things for myself, I don't care about the rest of it. Those days I like to think like ये दिन मेरे हैं, मतलब even if I'm non-productive it's okay, I want to give certain days to myself, even if they are work days, because at work also not all things will always entice you. Some things you like and some things you just have to do, right? So इसलिए मेरे पास कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा कि you should be meticulous about your planning. If you want to stay continuously productive, you should be meticulous about your planning, and you should for certain try to break your routines, because अगर बहुत दिन तक एक ही रूटीन में फंसा रहेगा, you are bound to be frustrated and you won't be productive. Do you think artificial intelligence will eventually replace jobs in IT, or will it create more opportunities? I mean, see, this is hotly discussed everywhere. I think it will shake the industry well. ठीक है. Every new technology does that. ठीक है. Every new technology which holds promise of increasing your productivity and boosting the value that you get for every rupee spent has the potential of shaking up the industry, and this is going to do that in a massive way. And it remains to be, I think, see, when a massive shake-up happens, a bunch of people lose jobs and a bunch of people are able to get better at what they do. So this is also going to do the same thing, and it is upon us as engineers that we need to adapt and use this to be better engineers for our own survival, because it is going to change things. Will it take away jobs and give new jobs? I don't know. I mean, I don't like to make such predictions. But one thing is definite, that it is going to shake things up, and we should be prepared for this wave. You learn it, try to be ahead of this, try to make your productivity better by using this, but don't get complacent. When people say कि AI तो अभी भी बहुत nascent है, basic strawberry की spelling नहीं बता पा रहा है, you see these things, right? But मेरे को लगता है कि ये सब बेसिक चीज़ों को सोच के नहीं, तुम्हें इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए. इट इज़ गोइंग टू शेक थिंग्स अप. बट वो आपकी बात बिल्कुल सही है. जब से जैसे अभी चैट जीपीटी आया था, तो अभी उससे पहले हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना होता था, आइडिया कोई माइंड में आया उसके बारे में और थिंक करना होता था, या किसी चीज़ को एक्सप्लेनेटरी सोचना होता था, तो हम किसी के साथ डिस्कस करते थे, साइलेंस में बैठ के खुद सोचते थे कि हाँ यार, रात को सोचता था. बट आज के टाइम पे क्या है कि नहीं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, कुछ ना कुछ तो देगा ही वो, उसमें से आइडियाज़ मिलेंगे. इससे मेंटली मतलब थिंकिंग पावर में आई थिंक थोड़ा इफेक्ट तो किया है इन्होंने. नहीं, डिपेंड करता है तू कितना ज़्यादा यूज़ करता है उस चीज़ को, ठीक है. सी, थैंकफुली आई एम एट द अदर साइड ऑफ द एज स्पेक्ट्रम दैट यू आर इन, ठीक है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है. मुझे पता है किन चीज़ों में मुझे ज़्यादा समय लगता है, जो मैं खुद से नहीं करना पसंद करूँगा. उन चीज़ों के लिए मैं चैट जीपीटी को हेविली यूज़ करता हूँ. एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग और मतलब कन्फेसिंग दैट, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है, बस की हैं बट मुझे बहुत समय लगेगा. तो आई यूज़ चैट जीपीटी एंड अदर सच LLM बॉट्स और चैट बॉट्स फॉर दोज थिंग्स. बट जो चीज़ें मुझे अच्छे से पता है, जो मेरे जेन्युइन थॉट्स हैं, मैं उन्हीं को चैट जीपीटी को यूज़ करके उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता हूँ. आई डोंट थिंक तुम्हारे जेन्युइन थॉट प्रोसेस
चेंज होनी चाहिए कभी भी, बट आई अगेन इट डिपेंड्स, यू कैनॉट यूज इट फॉर एवरीथिंग, देन यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑन इट. ठीक है, तो तुम कुछ चीज़ें तो खुद से करोगे ही ना, एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू रियली लाइक टू डू एंड यू वुड रियली वांट टू कंटिन्यू डूइंग देम टू सर्टेन एक्सटेंट. उनके लिए आई थिंक यू शुड डू दैट. विल इट चेंज आवर थॉट प्रोसेस और व्हाट? ऑफ कोर्स इफ वी गेट डिपेंडेंट ऑन इट, तो यार अब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा चलो पहले उससे से पूछते हैं, एंड देन वी गेट लेथार्जिक, वी विल सिंपली कॉपी पेस्ट एंड यूज दैट. I don't think you should do that for everything. You should use this thing to your advantage, yaar. Use it for things that you don't like to do, है ना? That's my opinion. Anil, what's the funniest and unusual thing that happened to you during meetings, work meetings? A lot of things happen. There was one time I remember someone walked into the office and I was still relatively fresh here. I was relatively new here and उस समय मैं C++ पे कोड लिखा करता था. तो मेरे को बोला गया, ओए जाओ उस रूम में एक बंदा आया, उसका इंटरव्यू लेना है तेरे को. अच्छा ठीक है जाता हूँ. मैं गया रूम में, वो बंदा टाई वाई लगा के आया हुआ है और शायद एक ब्लेजर भी पहना हुआ है. एक फ्रेश ग्रेड होगा, देख के तो वैसा ही लग रहा है. ना आप इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ. अच्छा ठीक है. फिर मैं बोला बैठो, वो बैठ गया. मैंने उसको एक पेपर दिया, पेन दिया. वो भी सरप्राइज था, बट मैं सोच रहा हूँ ये सरप्राइज क्यों है. फिर मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछा. सर मैं IDBI बैंक से आया हूँ. फिर आपने ये क्यों बोला कि आप इंटरव्यू देने आए हो? मैं वहाँ नया हूँ, आपने इतनी अथॉरिटी से पूछा आप इंटरव्यू देने आए हो, मैंने आप बोल दिया. मेरे को तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करनी है. So एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. उसके बाद मैं क्या, आपने एक बैंक वाले बंदे का इंटरव्यू लेने भेज दिया, वो भी सरप्राइज, मैं भी सरप्राइज.